जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं कृष्ण भगवान का एक संदेश, जो कि आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी सहायता करेगा। तो चलिए जानते हैं आज का संदेश। एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन बातें कर रहे थे। तभी भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने जा रहे थे कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तभी अर्जुन को ये बात कुछ पसंद नहीं आई। तभी अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, ये कैसे हो सकता है? जो भी होता है वो अच्छे के लिए कैसे साबित हो सकता है? अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी बताई, और वही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उसका एक खास मंत्री था। उस मंत्री की एक आदत थी जो कि सबको पता थी, और वो ये थी कि चाहे जो हो जाए, अच्छा हो या बुरा हो, बस वो यही कहता कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए ही होने वाला है। एक दिन ये मंत्री राजा के कक्ष में उनके साथ बैठा था। तभी राजा के हाथ में एक नई तलवार थी। राजा उस तलवार को देख ही रहा था कि उसके हाथों से वो तलवार छूट के सीधा उसके पैर पर पड़ी। तो राजा के पैर का अंगूठा टूट के दूसरी ओर जा गिरा। वो चिल्ला रहा था, उसे तकलीफ हो रही थी और चारों तरफ खून के निशान थे। ये देख मंत्री राजा के पास आया। राजा को संभालने की उसने कोशिश की, और ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसके मुंह से ये शब्द निकले कि महाराज, घबराइए नहीं, भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। लेकिन ये बातें सुन के राजा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एक तरफ उसको तकलीफ हो रही थी, उसका जो अंगूठा था वो दूसरी ओर जा गिरा था, और इसमें भी ये कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी ये बात सुन के तो राजा गुस्से से एकदम लाल हो गया, और तभी अपने सिपाहियों को उसने संदेशा दिया, आदेश दिया कि इस मंत्री को काल कोठरी की सजा मिलनी चाहिए। तभी सिपाही आए और उस मंत्री को लेके गए। जब वो मंत्री को लेके जा रहे थे तभी राजा ने पूछा, क्यों, अभी भी जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है? तभी फिर भी उस मंत्री ने यही कहा, हाँ महाराज, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये बात सुन के उस राजा को और गुस्सा आ गया, क्योंकि उसका ये कहना था, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी और फिर भी इसे मज़े आ रहे थे, और मेरे लिए इसके दिल में कोई परवाह ही नहीं है। और ये सोच के वो मंत्री के बारे में सोच सोच के और भी क्रोधित हो रहा था। फिर ऐसे ही 1-2 महीने बीत गए, और वो जो राजा था वो काल कोठरी गया उस मंत्री से मिलने। फिर उस मंत्री से उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? अच्छा हो रहा है ना जो हो रहा है? तभी मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। अभी ये बात सुन के राजा वहाँ से चला गया। अभी जो सिपाही वहाँ खड़े थे वो भी इस पे हंस रहे थे, अरे कैसा इंसान है, इसको काल कोठरी की सज़ा मिली है, इसे यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है, और तब भी ये कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लगता है ये पागल हो गया है। और ऐसा कह के वो सिपाही उस पे हंसने लगे। ऐसे लगभग 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा को शिकार करने जाना था, तो वो जंगल चला गया। साथ में 2 सैनिक भी थे। लेकिन शिकार के लिए जब राजा निकला तो वो रास्ता भटक गया। उसके साथ जो 2 सैनिक थे वो कहीं पे चले गए, और राजा दूसरे रास्ते पे चला गया। अभी बहुत दूरी पर जाने के बाद राजा को ये समझ में आया कि मैं खो गया हूँ, और वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। जब वो रास्ता ढूंढ रहा था तभी वहाँ पे कुछ लोग आए। उनके पहराव से तो ऐसा लग रहा था कि वो आदिवासी है, और ये जो आदिवासी थे उन लोगों ने इस राजा को पकड़ लिया, और ये आदिवासी लोग इस राजा को उनके राजा के पास लेके गया। अभी वहाँ का जो माहौल था वो देख के इस राजा को समझ में आ गया कि यहाँ पे मेरी मौत लिखी है, क्योंकि वहाँ पे उनका
कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और वहाँ पे इंसान की बलि देनी होती है और राजा को इसीलिए चुना गया था। और राजा अभी मन में घबरा तो रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बचाने के लिए कोई भी साथ में नहीं था। जैसे ही वो आदिवासी लोग इस राजा की बलि देने वाले थे, तभी वो जो आदिवासी लोगों का राजा था, उसकी नज़र इस राजा के पैर पर पड़ी और उसने देखा कि अरे इस राजा को, इस आदमी को तो अंगूठा ही नहीं है, तो हम इसका बलि नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हमारी जो देवी है वो हमसे क्रोधित हो सकती है। और उस राजा को छोड़ दिया। अभी राजा को छोड़ दिया और उसे ये पता चला कि मेरा अंगूठा नहीं है, इसीलिए मेरी आज जान बची है। ये देख के, ये सोच के उसे उस मंत्री की बातें याद आ गई और उसने सोचा, अरे मंत्री ने ठीक कहा था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और जब वो महल पहुंचा तो सबसे पहले उस मंत्री से मिलने गया और मंत्री को जो भी घटना घटी है वो सारी बताई और कहा कि आज तुम्हारी बातें सच हो गई हैं, लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम्हारे तो 6 महीने इस काल कोठरी में ही बीत गए, तुम्हारे साथ इसमें अच्छा क्या है? तभी उस मंत्री ने कहा, महाराज जी, मैं आपका खास मंत्री था, मैं आपको कभी भी कहीं पे भी अकेला नहीं जाने देता था। अगर आज मैं काल कोठरी में नहीं होता, बाहर होता, तो शायद मैं आपके साथ होता। और मेरा अंगूठा भी नहीं टूटा है, यानी कि मेरा शरीर पूरा है, और इसीलिए वो आदिवासी लोग आपको छोड़ के मेरी बलि दे देते और मुझे भी मेरे प्राण इस प्रकार त्यागने पड़ते। इसीलिए मेरे साथ भी जो हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ, भगवान जो कुछ भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, क्योंकि हमें हमारा भविष्य नहीं पता, लेकिन वो भगवान हमारा भविष्य अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए वो अपने भक्तों के साथ कभी कुछ बुरा होने देते ही नहीं है। और इस प्रकार उस महाराज को, यानी कि उस राजा को, उस मंत्री की बातें समझ में आ गई और उस मंत्री की काल कोठरी से रिहाई भी कर दी। और ये जो कहानी है वो भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे थे। तभी अर्जुन की आंखें भर आई और भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़ के वो खड़े रहे और भगवान कृष्ण से बस यही बोल रहे थे कि भगवान आप महान हैं, भगवान आप कितने दयालु हैं। और भगवान कृष्ण भी ये बातें सुन के मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका सबक हमें भी लेना है, चाहे जो कुछ भी हमारे साथ होता है, अच्छा हो या बुरा, हमें बस यही मानना है कि भगवान कृष्ण के अगर हम भक्त हैं तो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। माना कि आज का दिन बुरा लग रहा है, लेकिन आज का दिन अगर बुरा आया है तो शायद कुछ दिनों बाद इसी बुराई से हमें अच्छाई भी मिलने वाली है। इस बात पे विश्वास रखिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।